ये बताओ कौशल भाई, ये बताओ जो अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया और रिपोलिंग की मांग की इस सीट को लेके फाल्टा के ये बूथ नंबर 177 और 189 की जब मैं जिक्र कर रहा हूं, भाई वो तो केंद्रीय चुनाव आयोग वहां चुनाव देख रहा है ना। अजय पाल शर्मा पुलिस ऑब्जर्वर हैं, बड़े कड़क अफसर हैं, बड़े ध्यान से अच्छे से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मशीन पर टेप लग जाता है तो ये कैसे हो पा रहा है? ऐसे हो पा रहा है कि अजय पाल शर्मा बहुत कड़क अफसर है, उसके बाद वहां के गुंडा जहांगीर खान ये कहता है कि शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। यहाँ पर बैठे टीएमसी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहा है कि वो आज के बाद नजर नहीं आएंगे। ये जो धमकी और ये जो गुंडागर्दी टीवी पे दी जा रही है, वहां पर केवल भय को खत्म करना है। वहां पर चुनाव भय का है। जब तक ममता बनर्जी आज तक सड़कों पे तो नजर नहीं आई थी, अभिषेक बनर्जी सड़कों पे नजर नहीं आए थे, ममता बनर्जी 4 बजे के बाद नजर आती थी। वो भय का वातावरण खत्म हो गया, इनके भय का आतंक खत्म हुआ। इसी वजह से ममता बनर्जी दुष्यंत नागर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप सबके पास अपने हाथ रहा है दुष्यंत। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सीधी पहुंच नहीं होती। ये बहुत ही मुद्दा गंभीर है। टेप कैसे लगी, क्यों लगी, क्या ये साजिश थी, इस पे गहन जांच होने की जरूरत है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा आपराधिक साजिश किस पे सवाल खड़ा होता है दुष्यंत? चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा होता है, पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल खड़ा होता है, किस पे खड़ा होता है? चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा होता है। जो लोग चुनाव को देख रहे हैं, जो वहां 3 लेयर की सिक्योरिटी लगी है, जो ऑब्जर्वर हैं, उन सब की जिम्मेवारी है। अब इसमें आप इधर उधर की बातें करके नहीं बच सकते। तो पोलिंग बूथ के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बैठता है, उसको पता होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसे टेप लग जाना और टेप लगने के बाद वीडियो आ जाना, ये अपने आप में चौंकाने वाली स्थिति है। बहुत बड़ी बात है। मेरे बाद आपको एक अपडेट दे दूं, जैसे ही ये खबर हमने दिखाई उसके बाद तुरंत इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है। नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद ईसी एक्शन में आया है। चुनाव आयोग ने टेप वाले वीडियो का संज्ञान ले लिया है। वीडियो सही हुआ तो दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है, चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया जा रहा है। ईवीएम में बीजेपी के निशान पर टेप लगा मिला था, इस तरह का वीडियो अमित मालवीय ने ट्वीट किया और उसके बाद जब खबर दिखाई गई तो अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर ये सही पाया गया तो रीपोलिंग कराई जा सकती है, पर ये जांच के बाद ही होगा। चुनाव आयोग ने फिलहाल इस घटना का संज्ञान ले लिया। नफीस अंसारी ने हाथ उठाया था। नफीस साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि इस बार हुमायूं कबीर ने क्या खेल खराब कर दिया उस मोर्चे का जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हो सकते थे, जिसमें आईएसएफ हो सकते थे? वो जो स्टिंग ऑपरेशन आया था चुनाव की जो शुरुआत में, कथित स्टिंग ऑपरेशन, कथित मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ये एआई जनरेटेड है। फिर मेरे साथ ही पिछले डिबेट में 23 तारीख वाले पोल में मेरे साथ लाइव थे तो बोल गए कि हाँ वो मतलब मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, आए थे मिलने के लिए। तो वो दोनों बातें कर रहे हैं, भगवान जाने किस तरह वो खड़े हैं। लेकिन आपकी क्या एनालिसिस है, क्या हुमायूं कबीर की वजह से एमआईएम के प्रोस्पेक्ट भी कम हो गए? देखिए सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बचपन से देख रहा हूँ और आपके सामने मुझे बोलने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी थी और हाई कोर्ट ने भी परमिशन दी था, वो उनका संवैधानिक अधिकार था। इस राजनीति के बाद लाखों मुसलमान मुर्शिदाबाद में उनके पीछे खड़े हो गए। एआईएम का जो बेस गढ़ संगठन और ग्रास रूट लेवल में जो काम था वो मुर्शिदाबाद और मालदा में ही था। मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो, इसीलिए हुमायूं कबीर से अलायंस करना एमआईएम के लिए जरूरी था। लेकिन जैसे एक वीडियो सामने आया और उसमें हल्का सा मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो तो आप लोगों को तो टीएमसी के साथ जाना चाहिए था। टीएमसी हमें नहीं लेना चाहती तो हम कुछ नहीं कर सकते। टीएमसी के साथ अगर आप सब रहते तो ज्यादा फायदा नहीं होता। कोई अलायंस अगर हमें नहीं सटाना चाहती तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी अपनी आजादी है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में हम शामिल हो, बजाबता हर बार जब इंडिया अलायंस को जरूरत पड़ती है। मतलब आप एमआईएम की तरफ से बोल रहे हैं कि आप हुमायूं कबीर की तरफ से बोल रहे हैं? सर मैं एमआईएम की तरफ से बोल रहा हूँ। हुमायूं की तरफ? मैं एमआईएम की तरफ से बोल रहा हूँ। और मैं एमआईएम कोलकाता आप भी इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं, हुमायूं कबीर भी? हमने देखिए सर, बिहार में हमने सीमांचल की लड़ाई लड़ी और हमने इंडिया अलायंस में आने की डिमांड रखी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बिहार के जनता ने उनको सबक सिखाया, हो सकता है अगली बार उनको अकल आ जाए। इस बार भी हम लोगों ने इंटरनल लेवल पर टीएमसी से कोशिश की, उन्होंने हमें साफ सटाने से इनकार किया। खैर उनकी वो अपनी मर्जी है। देखिए, बात मैं करूंगा, अभी ये जो हिंसा चल रही है इसका मैं खंडन करता हूं। आज अमित मालवीय या बीजेपी के नेता का शायद दिमाग हैंग हो चुका है। सर, सीएपीएफ के 2,40,000 जवान पश्चिम बंगाल में पहला फेज में बीजेपी नेता को मुर्शिदाबाद में दौड़ा कर मारा गया जी। दूसरा फेज में अर्जुन सिंह को मारा गया। अब आप बोल रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, जो कि सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। आप ट्वीट करके अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सर, बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आई तो हिंदू खतरे में। नफीस भाई, मैं आता हूं आपके पास, एक मेरी मजबूरी है। मैं जानता हूं कि आप लोग को समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज बहुत सारी आ रही है इलेक्शन की वजह से। मैं नफीस साहब आ रहा हूं। दुष्यंत नागर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप सबके पास अपने हाथ उठाए। दुष्यंत, सीधी पहुंच नहीं होती।
ये बहुत ही मुद्दा गंभीर है। टेप कैसे लगी, क्यों लगी, क्या ये साजिश थी, इस पे गहन जांच होने की जरूरत है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा आपराधिक साजिश। किस पे सवाल खड़ा होता है दुष्यंत? चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा होता है, पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल खड़ा होता है, किस पे खड़ा होता है? चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा होता है। जो लोग चुनाव को देख रहे हैं, जो वहां 3 लेयर की सिक्योरिटी लगी है, जो ऑब्जर्वर हैं, उन सब की जिम्मेवारी है। अब इसमें आप इधर उधर की बातें करके नहीं बच सकते। वही तो, पोलिंग सीधी बूथ के अंदर जिम्मेवारी हर बनती पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बैठता है, उसको हाँ। पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसे टेप लग जाना और टेप लगने के बाद वीडियो आ जाना, ये अपने आप में चौंकाने वाली स्थिति है। बहुत बड़ी बात है। मेरे बात आपको एक अपडेट दे दूं, जैसे ही ये खबर हमने दिखाई उसके बाद तुरंत इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है। नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद ईसी एक्शन में आया है। चुनाव आयोग ने टेप वाले वीडियो का संज्ञान ले लिया है। वीडियो सही हुआ तो दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है, चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया जा रहा है। ईवीएम में बीजेपी के निशान पर टेप लगा मिला था, इस तरह का वीडियो अमित मालवीय ने ट्वीट किया और उसके बाद जब खबर दिखाई गई तो अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर ये सही पाया गया तो रीपोलिंग कराई जा सकती है, पर ये जांच के बाद ही होगा। चुनाव आयोग ने फिलहाल इस घटना का संज्ञान ले लिया। नफीस अंसारी ने हाथ उठाया था। नफीस साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि इस बार हुमायूं कबीर ने क्या खेल खराब कर दिया उस मोर्चे का जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हो सकते थे, जिसमें आईएसएफ हो सकते थे? वो जो स्टिंग ऑपरेशन आया था चुनाव की जो शुरुआत में, कथित स्टिंग ऑपरेशन, कथित मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ये एआई जनरेटेड है, फिर मेरे साथ ही पिछले डिबेट में 23 तारीख वाले पोल में मेरे साथ लाइव थे तो बोल गए कि हाँ वो मतलब मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, आए थे मिलने के लिए। तो वो दोनों बातें कर रहे हैं, भगवान जाने किस तरह वो खड़े हैं। लेकिन आपकी क्या एनालिसिस है, क्या हुमायूं कबीर की वजह से एमआईएम के प्रोस्पेक्ट भी कम हो गए? देखिए सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बचपन से देख रहा हूँ और आपके सामने मुझे बोलने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी थी और हाई कोर्ट ने भी परमिशन दी था, वो उनका संवैधानिक अधिकार था। इस राजनीति के बाद लाखों मुसलमान मुर्शिदाबाद में उनके पीछे खड़े हो गए। एआईएम का जो बेस गढ़ संगठन और ग्रास रूट लेवल में जो काम था वो मुर्शिदाबाद और मालदा में ही था। मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो, इसीलिए हुमायूं कबीर से अलायंस करना एआईएम के लिए जरूरी था। लेकिन जैसे एक वीडियो सामने आया और उसमें हल्का सा भी मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो तो आप लोगों को तो टीएमसी के साथ जाना चाहिए था। टीएमसी हमें नहीं लेना चाहती तो हम कुछ नहीं कर सकते। टीएमसी के साथ अगर आप सब रहते तो ज्यादा फायदा नहीं होता। कोई अलायंस अगर हमें नहीं सटाना चाहती तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी अपनी आजादी है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में हम शामिल हो, बाजाबता हर बार जब इंडिया अलायंस को जरूरत पड़ती है। मतलब आप एमआईएम की तरफ से बोल रहे हैं कि आप हुमायूं कबीर की तरफ से बोल रहे हैं? सर मैं एमआईएम की तरफ से बोल रहा हूँ। हुमायूं की तरफ? एमआईएम की तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा। और मैं एमआईएम आप भी इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं? हुमायूं कबीर भी? हमने देखिए सर, बिहार में हमने सीमांचल की लड़ाई लड़ी और हमने इंडिया अलायंस में आने की डिमांड रखी। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बिहार के जनता ने उनको सबक सिखाया, हो सकता है अगली बार उनको अकल आ जाए। इस बार भी हम लोगों ने इंटरनल लेवल पर टीएमसी से कोशिश की, उन्होंने हमें साफ सटाने से इनकार दिया। खैर, उनकी वो अपनी मर्जी है। देखिए, बात में करूंगा, अभी ये जो हिंसा चल रही है इसका मैं खंडन करता हूं। आज अमित मालवीय या बीजेपी के नेता का शायद दिमाग हैंग हो चुका है। सर, सीएपीएफ के 2,40,000 जवान पश्चिम बंगाल में पहला फेज में बीजेपी नेता को मुर्शिदाबाद में दौड़ा कर मारा गया जी। दूसरा फेज में अर्जुन सिंह को मारा गया। अब आप बोल रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, जो कि सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। आप ट्वीट करके अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे। सर, बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आई तो हिंदू खतरे में। नफीस भाई, मैं आता हूं आपके पास, एक मेरी मजबूरी है। मैं जानता हूं कि आप लोग को समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज बहुत सारी आ रही है।